जी ने ना पूरे देश को बेच के खा लिया है। आपको मोदी जी के बारे में लोग के द्वारा बोल रहे शब्द सुनाता हूँ, कैसे सुना रहे हैं। तो इस बार भी तो ईवीएम से ही होने जा रहा है चुनाव, तो आपको क्या लगता है? ईवीएम वही तो कह रहे हैं, बैलेट पेपर से करा के देखिए। ईवीएम तो हमें हम लोगों को ड्यूटी लगती थी, एनसीसी कमांडो है फैजाबाद दर्शन नगर से, हमको उठा लिया गया 5 बजे जब बक्सा सील होता है, बाहर से बक्सा आया अंदर किया जाए, अंदर का बक्सा बाहर, हमको तुरंत यहाँ उठा के हजरतगंज थाने में लाया गया। हम कमांडो थे, मैं अपनी आवाज क्यों नहीं उठाऊंगी? ड्यूटी लगा, इसका मतलब जो आप कहोगे वही हम करेंगे। एडवोकेट मतलब एससी वाले एडवोकेट हैं, देखो ईवीएम के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि मोदी ईवीएम की मशीन लगा के अपनी पता नहीं क्या चीज़ करता है उसमें, इसलिए वो जीत जाता है हमेशा। ईवीएम खुद ही देखा है हमने, उस पर वोट डल रही है अब और किसी बात जा रही है, ये है ईवीएम। इसलिए सब उसे हटाने की बात करें, बंद कराने के चक्कर हैं, और इसलिए जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है, और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने हमारे को गोली मार दें, हमारा इनकाउंटर। आप फिर मुझे हाथ लगा रहे हो? नहीं, ट्रैफिक जाम हो रहा है ना, अब मैं इसलिए। आप हाथ लगाओगे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, जबान से बोलो, जबान से बोलो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, मैं आप हाथ नहीं लगाओगे मुझे, क्या ये बदतमीजी नहीं होगी? बिल्कुल बदतमीजी। प्रेस के साथ बदतमीजी नहीं करोगे? नहीं कर रहा हूं मैं। आप कर लो जो करना। नहीं कर रहा हूं। फिर आपको जो करना है कर लो, आप करो। आप ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जा रहा। जो करना है कर लो, आप जो करना है कर लो। आप नहीं समाज एक पुलिस वाले से जाने वाला नहीं। अरे मैं नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ भानु। हमारा इनकाउंटर करा दें या हमें जेल में बंद कर दें, यूएपीए लगा के एक टाड़ा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने। हमारे एडवोकेट भी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी उधर उन्हें जेल में फेंक रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर भाई को जेल में फेंक रहे हैं, ये कहीं करने आए हैं? ये एडवोकेट भाई सही है, ईवीएम के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई हो रही है। देखो सब कुछ जनता पूरी भड़के में है ईवीएम के खिलाफ, इसलिए इस बार पेपर के खिलाफ पेपर रख के मोहर दी जाएगी, वो वाला लाने की सोच रहे हैं हमारे एडवोकेट साहब। कि हमारा प्रधानमंत्री खुद गोबर और गोमूत्र की तरफ हमें बढ़ा रहा है कि जो राम को लाए, मतलब राम को किसी इंसान को लाने की जरूरत है, या अगर राम भगवान है तो वो सबको लाए होंगे। तो ये बकवास नहीं चलेगा। हम जैसे यूथ के सामने अपनी बता सकते, बहुजनों को शिक्षा के मंदिर चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए, हमें नहीं चाहिए मंदिर, हमें शिक्षा के मंदिर चाहिए। वो है ना आस्था पढ़ाई में लिखाई में, क्योंकि बहुजनों के जो सबसे बड़े महापुरुष थे उन्होंने कहा था कि मैं कहीं नहीं मिलूंगा, अगर कोई चीज चाहिए मुझे खोजना है तो मैं किताबों में मिलूंगा। हमें तेरे जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसने विश्व गुरु करते करते देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, देश को खड्डे में डाल के रख दिया। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म दिया है तो वो है हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास। हम नहीं एक्सेप्ट करते ये टाइटल शूद्र भाड़ में जाए। और वो ऐसे लोगों को मंदिर में जाना है कि जहाँ तुम्हें डंडे पड़ते हैं, जहाँ तुम्हारी पिटाई होती है, जहाँ तुम्हारे साथ लिंचिंग होती है, जहाँ तुम्हारे जाने का अधिकार नहीं है। जाओ शिक्षा के मंदिर में, विश्वविद्यालयों में आओ, जहाँ पे तुम्हारा विकास होगा, जहाँ पे तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। मैं हमारी भावना नहीं है, दलितों की भावना ही नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है इस देश में। कह रही हूँ कि मैं नहीं आस्था रखती, मैं नहीं आस्था रखती। राम लल्ला जो है, जिनके भगवान है, उनको उनमें आस्था है, उनको फ्रीडम भी इस संविधान ने दिया, वो जाएं। मेरे लिए तो यही है कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के आप प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग के तो हो नहीं, किसी एक समुदाय के तो हो नहीं, आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हो। और आप एक धर्म को लेकर इतना पॉपुलर एजेंडा चला रहे हो कि आप समानता की बात करते हो। संविधान क्या कहता है? समानता की बात, धर्मनिरपेक्ष भारत की बात करता है। ऐसे एक राष्ट्र का आप एक सबसे ऊंची पोजीशन पे बैठो और आप उसका आए दिन नाम खराब कर रहे हो। आए दिन ऐसे राम मंदिर बना लिया, वो कर लिया, और किसी के घर खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए भाई की जनता भड़की हुई है। 2 पैसे नहीं है किसी के खाने के लिए, ये मंदिर बनवाया है बस। देखता हूँ, देखो गाइस कैसे जनता भूखी रो रही है। जिस जनता ने तय कर लिया उस दिन गरीब के बेटे भी आगे बढ़ेंगे। आज मैं मजबूर हूँ कि मेरे हाथ में ताकत नहीं है। अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो ये पूरा जिले के अधिकारी जिन्होंने तमाशा देखा हमारे भाई की लाश पे, वो सब सस्पेंड होते, और जिन लोगों ने लापरवाही बरती उन सब अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होता। आज मैं उस परिवार के दोनों बच्चों को नौकरी देके आता, अगर मेरे हाथ में होती, उसको जमीन भी देके आता, उसको पक्का मकान भी देके आता, उसके घर में पेंशन की व्यवस्था भी करता, उनकी पढ़ाई खर्चा भी उठाता, ये सारे काम करता। लेकिन आज मेरे हाथ में ताकत नहीं। ये दिन दूर नहीं है
कि हमारे लोग इस तकलीफ को समझ के ताकत मुझे देंगे। लेकिन जिस दिन ये ताकत मेरे हाथ में होगी, फिर किसी गरीब की बेटी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देगा। किसी की हत्या नहीं होगी, किसी का रेप नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, जाति का उत्पीड़न नहीं होगा, और भाईचारे में, और जो अपने आप को जाति दम में है वो भी इंसान बन के जिए। ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ोगे? लड़ो भाई, दलित समाज वाले लड़ो, लड़े, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी इसी समाज का, लड़ो भाई लड़ो, लड़ो ईवीएम के खिलाफ लड़ो। है उसमें गड़बड़ी होती, इसलिए भाई, इसलिए मोदी हमेशा चुनाव जीत जाता है, इसलिए 2024 में चंद्रशेखर भाई आएंगे, चंद्रशेखर भाई इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। और मैं कहता हूं, अगर मोदी की औकात है और मोदी में इतना ही दम है और इतना ही पसंद करते हैं, 50 और 60% है, तो मोदी आए ना सामने, बैलेट पेपर से चुनाव होने दे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने दे, उसके बाद पता लगे कि मोदी कहां खड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक